इंसाफ का उजाला। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और सच्चा इंसान था, पर गरीबी ने उसके जीवन को संघर्षों से भर दिया था। वहीं गांव के बीचों बीच एक बड़ा बंगला था, जिसमें ठाकुर विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। ठाकुर अत्यंत अमीर था, लेकिन उतना ही निर्दयी और भ्रष्ट भी। एक दिन ठाकुर की नजर रामू के खेत पर पड़ी, जो उसके बंगले के बगल में था। उसने वह जमीन हथियाने की योजना बनाई। उसने अपने आदमी भेजकर झूठे कागजात तैयार करवाए और दावा किया कि वह जमीन उसकी है। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, ठाकुर साहब, यह जमीन तो मेरे दादा परदादा की है, आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? ठाकुर ने धमकी दी, अगर जमीन नहीं छोड़ी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रामू ने डरने की बजाय थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन वहां भी ठाकुर के पैसे और रसूख का बोलबाला था। पुलिस ने रामू की बात अनसुनी कर दी और मामला दबा दिया। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ नेक और समझदार लोगों को साथ लिया और एक अंगों की मदद से मीडिया को बुलवाया। खबर धीरे धीरे फैलने लगी। टीवी पर रामू की सच्चाई दिखाई गई और गांव में हड़कंप मच गया। मीडिया के दबाव में जिला पुलिस कप्तान ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। असली दस्तावेज सामने आए और सच सबके सामने आ गया। जमीन रामू की थी। ठाकुर ने फर्जी कागज बनवाए थे। ठाकुर को धोखाधड़ी और जमीन हड़पने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार गांव में किसी ने बड़े आदमी के खिलाफ आवाज उठाकर जीत हासिल की थी। रामू की आंखों में आंसू थे। यह खुशी के थे, इंसाफ के थे। पुलिस कप्तान ने कहा, देश तभी बदलेगा जब लोग सच के लिए खड़े होंगे, जैसे रामू खड़ा हुआ। मोरल, सच और ईमानदारी भले ही कमजोर दिखाई दें, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है तो वे सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अत्याचार और झूठ का अंत निश्चित है, बस किसी एक को हिम्मत करनी होती है।